अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काजेज ऑफ नॉन एडल्टी ऑफ गैसेस। हमने देखना है कि काजेज ऑफ नॉन एडल्टी ऑफ गैसेस। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो आपको दो सवाल दिए जाते हैं बोर्ड के मुताबिक, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमारे पास इस टॉपिक में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल ये है कि वो बताएगा आपको कि राइट डाउन एनी टू faulty assumptions ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वो कहेगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो अजम्पशन लिखो। किसके? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के। पहला सवाल ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा वाई गैसियस शो नॉन आइडियल बिहेवियर गैस। आपकी जो गैसियत है वो नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों पेश कर रही होती है? नॉन आइडियल बिहेवियर। ये दो सवाल हैं आपके इस टॉपिक में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है कि वो कहता है कि आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो अजम्पशन लिखने हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे पास्टुलेट। उस पास्टुलेट में आपने आई थिंक 8 या 9 पास्टुलेट पढ़े हैं। हमने 8 या 9 पास्टुलेट पढ़े हैं। अब इस सवाल के मुताबिक वो क्या कहता है कि आपके इस सवाल के मुताबिक दो पास्टुलेट जो थे वो थे गलत। अब हमारे पास जो दो पास्टुलेट थे वो क्या थे? रॉन्ग थे पहले सवाल के मुताबिक। अब जो दो पास्टुलेट रॉन्ग थे इस सवाल के मुताबिक, तो इस पास्टुलेट को ठीक करने के लिए आगे हमने एक इक्वेशन पढ़नी है, वो थी वैंडर वाल इक्वेशन। हमने आगे एक इक्वेशन पढ़नी है, वैंडर वाल इक्वेशन। अब इन दो पास्टुलेट को इस इक्वेशन में दोबारा सही किया गया। अब इन दो पास्टुलेट को इस इक्वेशन वैंडर वाल इक्वेशन में दोबारा सही किया गया था। और अब हमने एक और पढ़ी थी काइनेटिक इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और आपकी इस इक्वेशन को भी गलत किया गया था, लेकिन हमने इसको सही किया किसमें? वैंडर वाल इक्वेशन में। वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन दो पास्टुलेट को किस तरह सही किया गया। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है पहला, वो कहता है कि राइट डाउन एनी टू पार्टी अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पास्टुलेट अजम्पशन लिखो। फिर है वाई गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर। आपके जो गैसेस है वो शो आइडियल बिहेवियर शो क्यों करती हैं गैसेस? ये दो सवाल है। इन दो सवाल में आपको कोई भी एग्जामिनेशन पूछ सकता है इनमें से। गैसियस शो हैव faulty assumptions due to the following of kinetic molecular theory पहला हमारे पास वो है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज नो फोर्स ऑफ attraction among the molecule of gas, among the molecule of gas।
अब ये इस पॉइंट के मुताबिक वो क्या कहता है कि आपके जो मालिक्यूल हैं गैस के, हमारे पास ये गैस के मालिक्यूल है। अब ये गैस के मालिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। हमने इसको करीब करने के लिए ऊपर से क्या लगाते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं। हाई प्रेशर लगाएंगे इनको करीब करने के लिए। जब हम इसको हाई प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब ये करीब आएंगे तो इनमें क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ताकतवर होगी। जितना एक दूसरे के करीब जाएंगे उतनी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए वो कहता है कि आपके ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो कहता है कि देयर इज नो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस is negligible as compared to the container। as compared to the volume of container। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब इसमें वो क्या कहता है कि आपका जो गैस है वो एक कमरे में बंद की हुई है, एक कंटेनर में बंद की हुई है हमने गैस। अगर आप इसका सही वॉल्यूम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सारी गैस की जो वैल्यू है उसको क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी परफेक्ट वॉल्यूम होगी, जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो आपका निकल आएगा। देखो हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसमें क्या है, गैस बंद है। ये हमने गैस बंद कर दी है। अब ये सारी जो गैस है, अगर मैं इसको इधर करके लिखूं तो ये सारी गैस हमारे पास इतनी सी गैस होगी। ये हमारे पास गैस है इतनी सी। ये हमारा पास क्या है, गैस है। ये एक्चुअल वॉल्यूम है। अगर आप इसका ये टोटल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम, अगर आप इसका टोटल वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो आप सारी गैस को क्या करोगे, सारे मालिक्यूल को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। जब आप सारे मालिक्यूल को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने 2 पॉइंट लिखे हैं कि आपके पास 2 पोस्टुलेट थे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में गलत किए गए थे। अब इन पोस्टुलेट को जो गलत किए गए थे, इन पोस्टुलेट को हमने एक इक्वेशन आगे पढ़नी है जाके, वो थी वैन डर वाल इक्वेशन। उस वैन डर वाल इक्वेशन में इन 2 पोस्टुलेट को अगेन सही किया गया था। ये जो 2 पोस्टुलेट थे, ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।